नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको इतिहास के उन महत्वपूर्ण पन्नों पर लेकर चलेंगे जहां मुगल साम्राज्य की अद्भुत विजय गाथा लिखी गई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुगल युद्ध और विजय की, पानीपत की लड़ाई से लेकर गोलकोंडा की विजय तक की कहानी। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक रोमांचक ऐतिहासिक यात्रा के लिए। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 उदास स्माइली। दोस्तों, शुरुआत करते हैं उस लड़ाई से जिसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई। इस लड़ाई में बाबर की रणनीति और तोपखाने के इस्तेमाल ने उसे विजय दिलाई और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। क्या आप जानते हैं कि इस युद्ध में बाबर ने तुलुगमा नामक युद्ध तकनीक का इस्तेमाल किया था, जिसने उसे निर्णायक जीत दिलाई। 2. खानवा की लड़ाई 1527 उदास स्माइली। पानीपत के बाद बाबर का अगला मुकाबला मेवाड़ के राणा सांगा से हुआ। खानवा की लड़ाई में बाबर ने अपने कुशल नेतृत्व और संगठित सेना के दम पर राणा सांगा को पराजित किया। इस विजय ने बाबर की स्थिति को और भी मजबूत बना दिया। यह लड़ाई इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि बाबर ने इसे जिहाद का नाम दिया और अपने सैनिकों में धार्मिक उत्साह भरा। 3. चौसा और कन्नौज की लड़ाई 1539 से 1540 उदास स्माइली। बाबर के बाद हुमायूं को भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। शेर शाह सूरी के खिलाफ चौसा और कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं को हार का सामना करना पड़ा और उसे भारत छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन यह हार मुगल साम्राज्य के अंत का संकेत नहीं थी, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत थी। हुमायूं ने अपनी वापसी के दौरान फारस के शाह तहमास प्रथम से सहायता प्राप्त की और फिर से अपनी गद्दी हासिल की। 4. पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 उदास स्माइली। अकबर के समय में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई, जो एक निर्णायक मोड़ साबित हुई। अकबर के सेनापति बैरम खान ने हेमचंद्र विक्रमादित्य को पराजित कर मुगल साम्राज्य को पुनः स्थापित किया और इसे और भी विस्तृत किया। इस लड़ाई में अकबर की सेना की रणनीति और संगठन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 5. हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 उदास स्माइली। हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच संघर्ष हुआ। यह लड़ाई भारतीय इतिहास में वीरता और सम्मान का प्रतीक मानी जाती है। हालांकि अकबर की सेना ने विजय प्राप्त की, लेकिन महाराणा प्रताप की वीरता को सदियों तक याद किया गया। क्या आप जानते हैं कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की वीरता के किस्से भी मशहूर हैं? 6. गोलकोंडा की विजय 1687 उदास स्माइली। और आखिर में बात करते हैं औरंगजेब की गोलकोंडा विजय की। गोलकोंडा का किला, जो कि दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण किला था, मुगल सेना द्वारा विजय किया गया। इस विजय ने दक्षिण भारत में मुगल साम्राज्य की पकड़ को और भी मजबूत कर दिया। गोलकोंडा की विजय में औरंगजेब की कूटनीति और सैन्य कुशलता की भी प्रमुख भूमिका रही। 7. शाहजहां की सैन्य अभियानों की गाथा। शाहजहां, जिन्होंने ताजमहल का निर्माण कराया, अपने समय में कई सैन्य अभियानों का नेतृत्व भी किया। उनके समय में कंधार और बल्ख के अभियान प्रमुख थे। शाहजहां ने अपने पुत्र और सेनापति औरंगजेब को इन अभियानों में भेजा, जिससे मुगल साम्राज्य की सीमाओं को और विस्तृत किया गया। 8. दक्कन की विजय। दक्षिण भारत में मुगल साम्राज्य का विस्तार औरंगजेब के समय में अपने चरम पर पहुंचा। बीजापुर और गोलकोंडा की विजय ने दक्कन क्षेत्र में मुगलों की पकड़ को मजबूत किया। औरंगजेब ने अपनी सैन्य शक्ति और कूटनीति का कुशलता से प्रयोग कर इन क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में शामिल किया। तो दोस्तों, यह थी मुगल युद्ध और विजय की रोमांचक कहानी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप और किन ऐतिहासिक विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।